हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और आज बात कर रहे हैं हीरोज़ ऑफ इस्लाम के बारे में। और ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की बेस्ड रहेगी इस किताब पर जिसका नाम ही है हीरोज़ ऑफ इस्लाम। तो हर सोसाइटी में, हर कंट्री में, हर रिलीजन या रीजन में हीरोज़ तो होते ही हैं। कोई हीरोज़ रियल होते हैं, कोई हीरोज़ मिथिकल होते हैं। हीरो वो है जिसे लोग एडमायर करें, रिस्पेक्ट करें, फिर वो भले उनके रहन सहन या आचरण की वजह से हो या फिर कोई उनकी ब्रेवरी के किस्से कहानियों की वजह से। इस्लाम में एक्चुअली मिथिकल हीरोज़ के लिए कोई जगह है नहीं, क्योंकि रियल हीरोज़ बहुत हुए हैं और इस किताब में बहुत से ऐसे रियल हीरोज़ लिस्टेड हैं विद ग्लिम्पसेस ऑफ देयर लाइफ। हीरोज़ ऑफ इस्लाम, यहाँ सबसे बड़ी बात जो नोट करने की है वो ये कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। फर्स्ट इज प्रोफेशन ऑफ फेथ, यानी द बिलीव दैट देयर इज नो डीटी वर्थी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। ये है प्रोफेशन ऑफ फेथ। सेकेंड इज प्रेयर, जो हमारे यहाँ नमाज भी कहते हैं। थर्ड इज ज़कात या चैरिटी या आर्म्स, एक फिक्स्ड अमाउंट 2.5% ऑफ योर टोटल वेल्थ शुड बी डोनेटेड इन चैरिटी। ये थर्ड पिलर है इस्लाम का। फोर्थ इज फास्टिंग, जिसे रोज़ा भी कहते हैं इन द मंथ ऑफ रमज़ान, बिकॉज व्हेन यू फास्ट एंड एब्सटेन फ्रॉम फूड एंड वाटर यू विल डेवलप ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, और आप फिर चैरिटी को इम्पोर्टेंस देंगे। स्पेशली व्हेन यू शेयर द हंगर एंड थर्स्ट ऑफ द नीडी एंड द लेस फॉर्चुनेट, यू विल बी इंक्लाइंड टू गिव मोर इन चैरिटी। एंड फाइनली नंबर 5, द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम इज पिलग्रिमेज या हज, विजिटिंग मक्का इन सऊदी अरेबिया एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ, उन लोगों के लिए जिनकी हेल्थ और फाइनेंशियल सिचुएशन इसकी इजाज़त देती है। तो ये 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। एंड व्हेन दिस बुक टॉक्स अबाउट हीरोज ऑफ इस्लाम, इट इज टॉकिंग अबाउट दोज दैट एग्जिबिट द क्वालिटीज एंड ट्रेट्स ऑफ अ मुस्लिम। मतलब सिर्फ आपका नाम मुस्लिम होगा तो इस बुक में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपने कुछ भी झंडे गाड़े हो अपनी लाइफ में। अब वैसे ये कोई एग्जॉस्टिव या कंप्लीट लिस्ट तो है नहीं, बट ओवरऑल इसमें आपको मिलेंगे 4 खलीफा जिन्हें द राइचियस कैलिफ्स या द रशीदून कैलिफ्स भी कहा जाता है। इन 4 के बाद हैं कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, उसके बाद कुछ फॉलोअर्स ऑफ दीज कंपेनियंस, फिर हैं रिलीजियस स्कॉलर्स, रिफॉर्मर्स एंड साइंटिस्ट्स। ये सब मिलाकर इस किताब में 75 हीरोज ऑफ इस्लाम आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं द 4 राइचियस कैलिफ्स के बारे में। अब कैलिफ्स या खलीफा ये कौन होते हैं? तो खलीफा बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इस्लाम के पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर रहे। इन्हें एक काउंसिल इलेक्ट किया करती थी। वैसे तो हिस्ट्री में आपको बहुत से खलीफा मिल सकते हैं और तैमूर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि तैमूर कोई खलीफा नहीं था, जिसका उसे मलाल भी था। तैमूर वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है इफ यू वांट टू चेक इट आउट। तो खलीफा तो बहुत हुए, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो 4 खलीफा हुए वही राइचियस कैलिफ्स कहलाए, द राइटली गाइडेड कैलिफ्स। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि इन्हें इलेक्ट किया गया था और ये लोग कोई बादशाह राजा नहीं थे, इनका कोई बड़ा सा पैलेस महल नहीं था, इनकी कोई राजगद्दी या थ्रोन नहीं थी, ना कि प्रॉफिट मोहम्मद के पास ऐसा कुछ था। आगे चल के कुछ बादशाह हुए, राजा हुए, जिन्होंने खलीफा एक फैंसी टर्म की तरह यूज़ कर लिया और अपनी ही अगली जनरेशन्स को ये टाइटल पास ऑन किया एज ए गिफ्ट। लेकिन इन 4 खलीफाओं ने ऐसा नहीं किया, इन 4 की जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो राशिदून कैलिफेट यानी वो पीरियड जब ये 4 खलीफा इस्लाम के लीडर रहे, ये प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद अगले 30 साल का पीरियड है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लाम के फर्स्ट कैलिफ के बारे में, यानी अबू बकर के बारे में।
वैसे तो अबू बकर का प्रॉफिट मोहम्मद से एक रिश्ता फादर इन लॉ का भी था, लेकिन वो प्रॉफिट मोहम्मद के क्लोजेस्ट फ्रेंड थे और आगे चल के पहले खलीफा बने, यानी द फर्स्ट सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट। दरअसल अबू बकर, जिनका पूरा नाम था अब्दुल्ला इब्न अबी कुहाफा, वो प्रॉफिट मोहम्मद के बहुत पुराने दोस्त थे, इवन बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद बिकेम द मैसेंजर। Abu Bakr was also the first man to join the faith of Islam, first man to accept Islam. इसका एक रीज़न ये भी था कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत अच्छे से जानते थे, और जब प्रॉफिट मोहम्मद ने प्रॉफिटहुड क्लेम किया तो अबू बकर जानते थे कि वो सच बोल रहे हैं। ही जस्ट न्यू प्रॉफिट मोहम्मद टू वेल एंड ही न्यू प्रॉफिट मोहम्मद वुड नॉट लाई। अबू बकर को अल सिद्दीक भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग है अ ट्रू बिलीविंग पर्सन। अबू बकर ने प्रॉफिट मोहम्मद का साथ तब दिया था जब उनके साथ और कोई भी नहीं था। ये वक्त था मक्का से मदीना हिजरत या पलायन करने का। इसके बाद इस्लाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसे कहा जाता है इसरा एंड मिराज, इसरा और मिराज। ये बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद की नाइट जर्नी है मक्का से एक मस्जिद तक, जिसे आइडेंटिफाई किया जाता है जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद से। एंड फ्रॉम अल अक्सा मॉस्क प्रॉफिट मोहम्मद वॉज देन असेंडेड टू द हेवंस। ऑल्सो इन द अल अक्सा मॉस्क प्रॉफिट मोहम्मद लेड अ प्रेयर विद अदर प्रॉफिट्स। तो इसलिए अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क इन द वर्ल्ड आफ्टर मक्का एंड मदीना। ये जो इसरा और मिराज की इवेंट है, इसे हम आज भी शब ए मिराज के नाम से जानते हैं और मनाते हैं। अब जब प्रॉफिट मोहम्मद ने इसके बारे में लोगों को बताया कि कैसे वो मक्का से जेरूसलम तक गए और फिर ही वॉज असेंडेड टू हेवेंस, तो कुछ डिसबिलीवर्स ने इस बात को माना नहीं और उन्होंने जाके ये सब अबू बकर को बताया, इस आस में कि शायद अबू बकर भी प्रॉफिट मोहम्मद पर डाउट करेंगे। लेकिन अबू बकर ने कहा कि इफ प्रॉफिट मोहम्मद इज सेइंग सो देन इट शुड बी ट्रू। लेकिन फिर भी सिंस अबू बकर हिमसेल्फ हैज़ बीन टू जेरूसलम, उन्होंने प्रॉफिट से पूछा कि जेरूसलम के सफ़र के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा। प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी जर्नी के दौरान जो जो देखा वो बताया और अबू बकर का यकीन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वो सब बातें सही थी, वो सारी बातें सही थी। और तो और प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी जर्नी के बारे में और भी एडिशनल डिटेल्स दी जो उन्होंने रास्ते में देखा था, विच वॉज लेटर कन्फर्म्ड बाय ट्रैवलर्स हु केम टू मक्का फ्रॉम जेरूसलम। जेरूसलम को हिंदी में यरूशलेम भी कहा जाता है। अब अबू बकर ने बहुत से स्लेव्स को खरीद कर उन्हें आज़ाद भी किया था, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं बिलाल, हज़रत बिलाल। अबू बकर प्रॉफिट के कंपेनियंस में सीनियर मोस्ट थे और प्रॉफिट मोहम्मद ने उन्हें खुद की जगह कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स यानी जो नमाज जो होती हैं उसे लीड करने के लिए पर्सनली चूज़ भी किया था। अब जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई और डिस्कशंस चालू हुए कि अब खलीफा कौन होगा यानी लीडर कौन होगा, तो जो नाम सामने आया वो अबू बकर ही था। बहुत से लोगों का मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद आगे रह के उनके बाद खलीफा कौन होगा ये डिक्लेयर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस्लाम में कंसल्टेशन या मशवरा करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। और उस वक्त जब मुस्लिम कम्युनिटी इतनी यंग थी, इस्लाम को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, ऐसे टाइम में प्रॉफिट मोहम्मद इस प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करना चाहते थे। अबू बकर वैसे तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब भी ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी बात और अपने एक्शन में बहुत फर्म भी हो जाते थे। तो ये थोड़ी सी एक ग्लिम्स थी अबाउट अबू बकर अल सिद्दीक, वन ऑफ द हीरोज़ ऑफ इस्लाम। इनकी डेथ के बाद जो सेकंड कैलिफ इलेक्ट हुए वो थे उमर इब्न अल खत्ताब। उमर को अल फारूक भी कहा जाता है, जिसका मतलब है द वन हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड। उमर इब्न अल खत्ताब के बारे में बात करने के पहले थोड़ा सा कुरान को एक्चुअली समझना इंपॉर्टेंट है।
उमर ने इस्लाम को इसलिए कबूल किया क्योंकि वो कुरान की लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो चुके थे। उन्होंने उनकी बहन के घर कुरान को सुना था एंड ही वॉज टोटली मेस्मराइज्ड बाय इट। तो कुरान के बारे में कुछ बातें जो यहाँ पता होना ज़रूरी है वो ये कि कुरान का कोई राइटर नहीं है। कुरान को प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं लिखा। इनफैक्ट प्रॉफिट मोहम्मद डिडंट हैव द एबिलिटी टू रीड और राइट। तो कुरान इज बेसिकली द वर्ड ऑफ गॉड delivered to Prophet Muhammad by an angel Gabriel. Then Prophet Muhammad did the job of spreading that word. That is why he is the messenger of God, right? Because he is conveying a message that he has received. तो अब when you are having a conversation or when you are making a speech or when you are conveying a message, तो एक तो होता है style with which you speak और एक होता है the actual content of what you are speaking. तो कुरान का जो कंटेंट है वो बहुत हेवीली लोडेड है बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द वर्सेस एंड इट इंक्लूड्स स्टोरीज ऑफ 25 प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग मोजेस एंड जीसस। इसके अलावा द स्टाइल विद विच दिस कंटेंट इज डिलीवर्ड दैट इज मार्वलस। आप कह सकते हैं कि कुरान इज इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो कभी बचपन में पोएट्री का ट्रांसलेशन अगर आपने स्कूल में किया हो तो यू वुड नो कि 2 लाइन्स को ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक पैराग्राफ भी लग सकता है। दैट्स द केस विद कुरान टू। इट इज अ मार्वल ऑफ लिटरेचर क्योंकि अगेन दिस इज फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मिरेकल था वो ये था कि ये कुरान के वर्सेस एंड ऑल दीज स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ सच मैग्निफिसेंट लिटरेरी लैंग्वेज was being delivered by whom? It was being delivered by Prophet Muhammad, who, like I said earlier, didn't have the ability to read or write. अब मक्का छोटी सी कम्युनिटी थी एंड मोस्ट पीपल न्यू ईच अदर एंड पीपल न्यू कि मोहम्मद कैन नॉट रीड और राइट। अब उस ज़माने में अरब्स वेर वेरी फॉन्ड ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सीलेंस एंड पोएट्री एंड लिटरेचर एंड सो वॉज उमर। तो जब उन्होंने कुरान को सुना ही एक्सेप्टेड इस्लाम। उमर ने ही जब अबू बकर फर्स्ट खलीफा थे तब उमर ने सजेस्ट किया था कि कुरान को कंपाइल करके एक बुक बनानी चाहिए। तब तक कुरान वॉज ओनली मेमोराइज्ड और आज भी दुनिया में कुरान ही ऐसी एक किताब है जिसे लाखों लोगों ने अरेबिक में लेटर बाय लेटर याद किया हुआ है डिस्पाइट वॉट एवर द लैंग्वेज दे स्पीक। ऐसे लोगों को हाफिज कहा जाता है जिन्हें पूरा कुरान लेटर बाय लेटर याद है इन द लैंग्वेज ऑफ अरेबिक। अब जब उमर खलीफा बने तब के एक्चुअली बहुत से किस्से हैं। एक बार वो रात में इंस्पेक्शन पर अकेले निकले तो एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। उन्होंने वहाँ जाकर पता किया तो पता चला कि बच्चे भूख से रो रहे हैं और उनकी माँ ने पकाने के लिए पत्थर रखे हुए हैं ताकि बच्चों को दिलासा दिया जा सके कि पॉट में कुछ बन रहा है। ये देखकर उमर अपने आप को रोने से रोक नहीं पाए और ख़ुद खाने का सामान लेकर आए एंड ही लेफ्ट ओनली व्हेन द चिल्ड्रन वेयर फेड। उनकी ये काइंडनेस नॉन मुस्लिम्स के लिए इक्वली अप्लाई होती थी। एक बार सीरिया में एक बूढ़े भिखारी को देखकर उन्होंने सीरिया के गवर्नर को बुलाया। इस दौरान उन्हें पता चला कि जो वो भिखारी है वो एक्चुअली ज्यूइश है। उमर ने गवर्नर को याद दिलाया कि ये एक मुस्लिम स्टेट की ड्यूटी होती है कि हर इंसान का ध्यान रखा जाए रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन और फेथ। जब उमर खलीफा थे तब जेरूसलम पहली बार इस्लाम के अंडर आया। तो जेरूसलम उनके अंडर आया और जेरूसलम की चाबियां या कीज़ लेने के लिए वो खुद गए। चारों कैलिफ्स, ये चारों जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये चारों बहुत हम्बल थे क्योंकि जैसा मैंने बताया ये कोई राजा बादशाह नहीं थे, ना ही ये कोई महलों में रहते थे, ना ही इनकी कोई राजगद्दी हुआ करती थी। तो जब उमर मदीना से जेरूसलम गए 1200 किलोमीटर्स कवर करके, तब उनके पास एक घोड़ा था जो वो और उनका एक अटेंडेंट, उनका एक सर्वेंट अल्टरनेटिवली राइड कर रहे थे। अब जब जेरूसलम पास आया और घोड़े पर बैठने का मौका उस सर्वेंट का था
तो सर्वेंट ने उमर से कहा कि वहाँ आपको बड़े बड़े डिग्निटरीज मिलेंगे, कमांडर्स मिलेंगे, जेरूसलम का सबसे बड़ा पेट्रियार्क मिलेगा, तो आप अगर पैदल वहाँ पहुँचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप घोड़े पर बैठ जाइए और पैदल मैं चल लेता हूँ। तो उमर ने उस सर्वेंट को डांट लगाई, क्योंकि दिखावा किस बात का, और पैदल जाकर जेरूसलम की चाबियाँ एक्सेप्ट की। ये थी उमर की ह्यूमिलिटी। उमर के बाद जो तीसरे खलीफा हुए उनका नाम था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। उस्मान इस्लाम को एक्सेप्ट करने वाले 5वें व्यक्ति थे। फर्स्ट वॉज अबू बकर, उस्मान वॉज द 5th पर्सन एवर टू एक्सेप्ट इस्लाम। आगे चलकर ये 3rd राइचियस कैलिफ हुए। इनके कैलिफेट के दौरान कुरान की एक मास्टर कॉपी बनी जिसे अल मुसहाफ अल उस्मानी भी कहा जाता है। फिर इसकी 4 और कॉपीज़ बनाई गई जो हर मेजर इस्लामिक रीजन के लिए एक एक भेज दी गई, और इसी स्टैंडर्ड मास्टर कॉपी से बाकी की कुरान की कॉपीज़ बनाई गई। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एक्चुअली। तो उस्मान ने इस्लाम की पहली नेवी भी बनाई थी अंडर द गवर्नर ऑफ ग्रेटर सीरिया, जिनका नाम था मुआविये। मुआविये के बारे में और भी आगे बात करेंगे, तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, मुआविये। फिलहाल उस्मान की कहानी समझने के लिए थोड़ा सा मदीना सिटी के बारे में समझना पड़ेगा, जिसका पुराना नाम हुआ करता था याथ्रिब। याथ्रिब बाद में हुआ मदीना। ऐसा कहा जाता है कि याथ्रिब में ज्यूज़ का अपर हैंड इसलिए हुआ करता था क्योंकि वो याथ्रिब के अलग अलग ट्राइब्स को आपस में लड़ाया करते थे। फूट डालो और राज करो वाली नीति तो आपको पता ही होगी, क्योंकि आज भी रिलेवेंट है। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से मदीना पलायन करके हिजरत करके गए, तो इन अलग अलग ट्राइब्स ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और अपनी दुश्मनी छोड़ दी। इससे याथ्रिब या मदीना में रहने वाले ज्यूज़ को बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब आप खुद ही सोचिए, जिन 2 ग्रुप्स को आपस में लड़ाकर आप राज कर रहे हैं, उन 2 ग्रुप्स की अगर दोस्ती हो जाए और वो एक हो जाएं, तो पहले तो आपका राज गया, और दूसरा जिस व्यक्ति की वजह से उन दोनों ग्रुप्स में दोस्ती हुई है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। और इस दुश्मनी के चलते एक प्रोमिनेंट ज्यू जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्न सबा, उसने पहले तो इस्लाम एक्सेप्ट किया और फिर मुस्लिम्स को आपस में लड़ाने के लिए 2 झूठ फैलाए, क्योंकि फूट डालो राज करो वाला इनकी नीति थी, तो इसलिए झूठ फैलाकर मुस्लिम्स को ही आपस में लड़ाने की कोशिश थी। पहला झूठ तो ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियंस प्रॉफिट के कजिन जिनका नाम था अली, उनके अगेंस्ट काम कर रहे थे और उन्हें खलीफा नहीं बना रहे थे। अली वॉज द 4th कैलिफ। अभी बात चल रही है 3rd कैलिफ उस्मान के बारे में। तो उनके दौरान ये झूठ फैलाया गया। और दूसरा ये झूठ था कि उस्मान खुद इस्लाम के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए ही शुड बी रिमूव्ड एज कैलिफ एंड ही शुड बी किल्ड। अनफॉर्चुनेटली कुछ मिसगाइडेड मुस्लिम्स ने सेकंड वाले झूठ पर यकीन कर लिया और उन्होंने एक प्लान बनाकर उस्मान, जिनकी उम्र अब 80 साल की हो चुकी थी, 80 ईयर्स, उनको असैसिनेट कर दिया। और इस तरह इस्लाम के 3rd राइचियस कैलिफ का अंत हो गया। और इसके बाद 4th एंड फाइनल कैलिफ बने प्रॉफिट मोहम्मद के कजिन अली। इनका पूरा नाम था अली इब्न अबी तालिब। अली वैसे तो प्रॉफिट मोहम्मद के कजिन थे, मगर वो प्रॉफिट मोहम्मद से अराउंड 30 साल छोटे थे, 30 ईयर्स यंग। आगे चल के प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ भी वो बने। ही वॉज द फर्स्ट चाइल्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम। बचपन में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो ही वॉज द फर्स्ट चाइल्ड टू डू सो। मोजेस, जो जुडाइज्म के सेंट्रल फिगर हैं, उनके छोटे भाई का नाम था एरन, और इस्लाम में मोजेस के साथ साथ एरन को भी एक प्रॉफिट माना गया है। और इनकी भी स्टोरी एक्चुअली कुरान में है, मोजेस की भी एरन की भी। खैर, पॉइंट ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अली को एक बार ये भी कहा था कि जैसे मोजेस के साथ एरन थे, वैसे ही मेरे साथ तुम हो। ये बहुत बड़ी बात। जब अली एक खलीफा बने, द 4th राइचियस कैलिफ, तो उनके पहले के खलीफाओं की तरह वो भी बहुत ही सिंपल लाइफ जिया करते थे। और मैं एक और बार रिपीट करना चाहूँगा कि खलीफाओं के पास कोई महल नहीं हुआ करता था, कोई राजगद्दी नहीं हुआ करती थी, वो अपने आप को बादशाह नहीं समझते थे। लेकिन एक मसला जो उस्मान के टाइम से चले आ रहा था, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था। चूंकि कुछ मिसगाइडेड मुस्लिम्स ने ही उस्मान का असैसिनेशन किया था,
तो मुस्लिम्स का एक कैंप चाहता था कि जो लोग भी उस्मान के अगेंस्ट थे उन सबको पनिश किया जाना चाहिए, लेकिन अली वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग जस्टिस और उनका कहना था कि पनिश सिर्फ और सिर्फ गिल्टी को किया जाना चाहिए, हर किसी को नहीं। बस उनकी इस बात से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ गई। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अली उस्मान के मर्डरर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कुछ बैटल्स भी हुए, द मोस्ट प्रोमिनेंट वन बीइंग बिटवीन अली एंड मुआविये। मुआविये वही जिन्होंने इस्लाम की फर्स्ट नेवी बनाई थी अंडर द कैलिफेट ऑफ उस्मान। एक्चुअली मुआविये उस्मान के कजिन थे और उनके कैंप में भी यही बात फैली हुई थी कि अली ने उस्मान के मर्डरर्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये जो अली और मुआविये के बीच बैटल हुआ उससे कुछ रिजल्ट तो नहीं निकला, पर दोनों कैंप्स ने एग्री किया कि समझौता किया जाना चाहिए। लेकिन अब अली के कैंप के कुछ लोग इस समझौते के खिलाफ हो गए। इन्हीं डिसेंटर्स में से 3 लोगों ने अली पर छुप के हमला किया, इन विच अली लॉस्ट हिज लाइफ। तो इस तरह राशिदून कैलिफेट का गोल्डन पीरियड ख़त्म हो गया। इसके बाद भी खलीफा हुए, जैसे मुआविये ने अली की डेथ के बाद खुद को ही नेक्स्ट खलीफा डिक्लेयर कर दिया। खुद को ही खलीफा डिक्लेयर करने का काम पहले कभी भी नहीं हुआ था। और तो और मुआविये ने आगे चल के अपने ही बेटे जिनका नाम था याजिद को अगला खलीफा नॉमिनेट कर दिया। दिस वॉज कंप्लीटली अनहर्ड ऑफ इन इस्लाम और बहुत से प्रोमिनेंट लीडर्स ने इसे अपोज किया, इंक्लूडिंग द सन्स ऑफ द 4th कैलिफ नेम्ड हसन एंड हुसैन। हसन, हुसैन, अली, all of them hold very high positions in the Shia faith and they are respected figures in Sunni faith also. अब जाहिर सी बात है, just like any other great human being, इन चारों खलीफाओं के बारे में भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो वीडियो है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस बुक हीरोज़ ऑफ इस्लाम। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप और भी बुक समरीज के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक रहेगी, सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मेरी रिकमेंडेड बुक्स की लिंक है 3rd लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड 4th लिंक विल बी द वीडियो ऑफ तैमूर दैट आई स्पोक ऑफ अर्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, फिर किसी किताब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।